दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 मई सन 2025 शुक्रवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम पाम तेल सोया तेल की बात करेंगे, साथ साथ इंडोनेशिया एक्सपोर्ट लेवी इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की थी उसके ऊपर रोक लगाने की कुछ एसोसिएशंस ने मांग की है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि खाद्य तेलों का व्यापार एक महत्वपूर्ण व्यापार माना जाता है, क्योंकि इसकी साल दर साल इसकी खपत बढ़ती जा रही है। साथ साथ ये एक ऐसा व्यापार है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि खाद्य वस्तुओं की आवश्यकता हमेशा रहेगी। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि खाद्य तेलों के व्यापारी अक्सर परेशानियों में घिरे रहते हैं। उसका प्रमुख कारण ये माना जाता है कि समय पे माल नहीं खरीदना और समय पे माल बेचना नहीं, साथ साथ विशेषज्ञों की मदद नहीं लेना। मेरी तो 3 पीढ़ियाँ इस व्यापार में हैं, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, और वही व्यक्ति सर पे हाथ रख के बैठा होता है। इन्वेंट्री ज़बरदस्त पड़ी होती है, बाज़ार में एकदम से दाम गिर जाते हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं। जब नीचे दाम होते हैं माल खरीद नहीं पाता कि और मंदी का माहौल नज़र आता है। तो ये जब आपका 3 पीढ़ियों का जो अनुभव है तब कहाँ गिर जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आज का ज़माना एक्सपर्ट का है। आज किसी को यदि कोई परेशानी होती है तो वो MBBS डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो MD के पास जाता है, फिजिशियन के। सर्जरी से संबंधित है तो वो सर्जरी MS डॉक्टर के पास जाता है। ऑर्थोपेडिक की दिक्कत होती है हड्डियों की तो ऑर्थोपेडिक के पास जाता है। तो आज ज़माना विशेषज्ञों का है और जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात नहीं है। आज आप सिर्फ एक्सपर्ट ही चलते हैं, और वो एक्सपर्ट जो लगातार अपनी टीम के साथ काम करते हैं वो आपको सही जानकारियाँ प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए हमारा लगभग 3 से 4 दिन पहले का एक एपिसोड, जिसमें हमने आपको मई महीने के सेकंड हाफ में क्या होने की संभावना है उसके ऊपर एक अग्रिम विश्लेषण देते हुए, साहस करते हुए कहा था कि हमें क्या नज़र आ रहा है। नतीजा आपके सामने है। दोस्तों जो भी खाद्य तेलों के व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, रीपैकेजिंग करने वाले हैं, मिलर्स हैं, आप संपर्क कर सकते हैं विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि शुक्रवार को क्रूड पाम ऑयल के दामों में गिरावट आई और ग्लोबल बाजार में सोया तेल और क्रूड ऑयल की नरमी के साथ साथ इंडोनेशिया में भी एक्सपोर्ट लेवी की संभावित बढ़ोतरी को टालने की मांग की जा रही है। इससे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स सतर्क हो गए हैं। बेंचमार्क अगस्त 2025 BMD CPO कॉन्ट्रैक्ट 44 पॉइंट या 1.14% घटकर 3856 पर बंद हुआ, और भारतीय मुद्रा में यदि इसकी कैलकुलेट किया जाए तो ये लगभग 8 रुपये 76 पैसे गिरकर 758.54 प्रति 10 किलो रह गए। शिकागो यानी सीबॉट पर भी जुलाई सोया तेल का कॉन्ट्रैक्ट 1.22 सेंट, जो लगभग 2.5% होता है, 2.47% घटकर 49.32 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ। वहीं WTI क्रूड ऑयल में भी $0.14 गिरकर $61.61 प्रति बैरल पर देखा गया। क्रूड ऑयल की कमजोरी ग्लोबल उत्पादन में वृद्धि और कमजोर मांग के तहत बताई जा रही है। दोस्तों क्रूड ऑयल के ऊपर भी आप हमारे पिछले एपिसोड देखें, उसमें हमने OPEC प्लस जो बाकी कंट्रीज़ की प्रोडक्शन बढ़ाने की आपको अपडेट दी थी। साथ साथ 2 दिन पहले भी हमने आपको जो क्रूड ऑयल के ऊपर जो अपडेट दिया था उसको आप ध्यान से देखें। दोस्तों हमारा हर शो, हमारा प्रयास रहता है कि वो कनेक्टेड हो, आपसे डायरेक्ट ताल्लुक़ रखता हो। चीन की बात करें तो डेलियन कमोडिटी एक्सचेंज DCE में भी सितंबर सोया तेल 86 पॉइंट गिरकर 7,840 युआन प्रति टन रहा, जबकि पामोलिन 120 पॉइंट गिरकर 8,104 युआन प्रति टन पे बंद हुआ। इधर इंडोनेशिया पाम ऑयल एसोसिएशन, जिसे GAPKI कहते हैं, शुक्रवार को सरकार से यानी इंडोनेशियन गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट लेवी बढ़ाने की योजना को कुछ समय के लिए टालने की मांग की है। इंडोनेशियन एसोसिएशन का ये कहना है कि जो मौजूदा स्थिति है ग्लोबल व्यापार की, अमेरिका के टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते लेवी बढ़ने से इंडोनेशियन पाम तेल की जो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है और इससे परेशानियां आ सकती हैं। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका में बायोडीजल ब्लेंडिंग की बढ़ी हुई सीमा लागू करने में देरी, बढ़ते हुए क्रूड ऑयल का उत्पादन और कमज़ोर ग्लोबल डिमांड के चलते पाम तेल की कीमतों पर अब दबाव की बात की जा रही है। तो दोस्तों आज से एक हफ्ते पहले
सभी मार्केट विशेषज्ञ क्या कह रहे थे, और उनके बीच में हमने आपको मई महीने के अंदर अब क्या के ऊपर जो एक हमारा एपिसोड था वो अपलोड करने की किया। हज़ारों लोगों ने देखा, बहुत से लोगों ने बहुत सी कमेंट्स करने की कोशिश की, उसमें मार्केट विशेषज्ञ भी शामिल हैं कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि एडिबल ऑयल के ऊपर जब भी हमने अपडेट दिए हैं, चाहे पेड क्लाइंट्स को दिए हैं, यहाँ दिए हैं, वो अभी तक सही साबित हुए हैं। और दोस्तों इसकी प्रमुख वजह यह है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम हो जाता है, यानी ज्ञान और विज्ञान दोनों का संबंध हो जाता है, तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और यही वजह है कि आज सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अमेरिका जैसे देश भारतीय अनुसंधान पद्धति की तरफ झुक रहे हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम भारतीय अनुसंधान पद्धति का डंका पूरे विश्व में फहराएं, क्योंकि सैकड़ों साल तक हमारी ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने की जो पुरजोर कोशिश की गई थी, लॉर्ड मैकले ब्रिटिश ने तो भारतीय शिक्षा का को ही समाप्त करने की बात कही थी। तो दोस्तों, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के संसद के अंदर एक ऑफिशियल बयान उसने दिया था कि यदि हम भारतीयों को अपने काबू में रखना चाहते हैं तो उनका ज्ञान विज्ञान का हम मुकाबला नहीं कर सकते। उनके ज्ञान विज्ञान को मिटाना होगा, उनको ये महसूस कराना होगा कि उनका ज्ञान, उनका विज्ञान, उनकी एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों से बहुत नीचे है। और वो उसने वैसे ही किया। आज आप देखें कि हमारे बच्चे जो हैं किस तरह से दूसरे कॉलेजों में या दूसरी भाषाओं में पढ़ने में फ़ख्र महसूस करते हैं और अपने ज्ञान, अपने विज्ञान को निष्कर्ष समझते हैं। तो दोस्तों, इसको घटाने के लिए हमने जो बिड़ा उठा हुआ वो हम लोग किसी हद तक कामयाब हुए हैं। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।